बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो हमें डबल एहतियात की ज़रूरत है, ना कि हम इजी ले लें। पाकिस्तान में लोग आवाम की अंदर ये सोच पाई जा रही है कि ये कोरोना बिल्कुल है ही नहीं, इसका सिरे से वजूद ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हकीकत है। दुनिया में लाखों अफवात हो चुकी हैं, लाखों लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं। ये हकीकत है, इसका कोई इस थ्योरी पे ना जाइए, प्लीज़ खुदारा इस थ्योरी पे मत जाइए कि ये बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये कोरोना वगैरह कुछ है ही नहीं। आप पाकिस्तानी मार्केट्स में आप बाहर जाएं तो ऐसे लोग फिर रहे हैं, बिल्कुल एसओपीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, तिल धरने की जगह नहीं होती। तो आप खुदारा बाहर जब निकलें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर ना निकलें। पाकिस्तान ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, वो इस वजह से ख़त्म किया है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में गुरबा की तादाद बहुत ज़्यादा है जो डेली के बेसिस पे अपनी कमाई करते हैं और डेली बेसिस पे खाते हैं। तो इस वजह से हम पूरा साल या पूरे कई महीनों तक लॉकडाउन नहीं रख सकते थे। तो पाकिस्तान ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, तो आप एसओपीज़ पर ध्यान दीजिए। और अब आपको डबल एहतियात की ज़रूरत है। पहले लोग घरों में मुकीम थे तो उनको एहतियात की ज़रूरत नहीं थी, आपको इतनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं थी बाहर निकलते हुए। अब आपको बाहर निकलते हुए डबल एहतियात की ज़रूरत है। आप अपने आप को मास्क का इस्तेमाल करें, आप अपने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, या हो सके तो प्लास्टिक के दस्ताने वगैरह मिलते हैं प्लास्टिक शॉपर्स के बने हुए, वो आप इस्तेमाल करें। और बाहर से जब भी होकर आएँ तो उनको बाहर आते ही आप वेस्ट करें और हाथ वगैरह धो लें। और बाहर निकलते हुए कम से कम जब भी आप किसी पब्लिक गैदरिंग में जाएं तो 2 फीट फासला लाजमी रखें। हमारी वहाँ बिल्कुल इस बारे में एहतियात नहीं कर रही, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह का ख़ास करम हुआ है, अल्लाह ताला का ख़ास रहमत पाकिस्तान पे हुई है कि पाकिस्तान में कोरोना ने उतना इफ़ेक्ट नहीं किया, लेकिन अभी भी 50,000 केसेस पाकिस्तान में हैं। और पाकिस्तान में ये 2000 रोज़ कल 2000 नए केसेस आए, आज भी 2000 आए, तो ये तादाद बढ़ रही है। तो आप खुदारा इसको सीरियस लीजिए, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। तो अभी जब लॉकडाउन खुल गया है तो इसके बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस है और हमें और डबल एहतियात करने की ज़रूरत है। तो जब भी आप बाहर निकलें, मास्क अपना तो लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आती। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि ये आपकी मेडिसिन है। जब तक आपने बाहर जब भी निकलना है आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। आप ये समझ लें कि ये एक तरह की टैबलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना से महफूज रहने के लिए। मास्क आप इस्तेमाल करेंगे तो आप महफूज रहेंगे। 2 फीट के फासले पे अगर कोई आप के करीब अगर कोई खुदा ना खास्ता कैरियर है, वो छींकता है या खांसी करता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स अगर आपके हाथ पे लग गए और आपने मास्क नहीं पहना हुआ होगा तो आप इंसान, कुदरती बात है, मुंह को हाथ लगाता है, तो आपका मुंह पे जैसे हाथ जाएगा तो उससे वायरस आपके अंदर चला जाएगा, जिससे आप बहुत इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जब घर आएंगे तो आपके घर में बुज़ुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, वो उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप अपने आप को महफूज रखिए और इस वायरस के इन थ्योरीज़ पे बिल्कुल ना जाइए कि इसका कोई वजूद नहीं है। ये वाकई में मौजूद है और इसका जब तक कि कोई मेडिसिन, जब तक कि कोई वैक्सीन, जब तक कोई ऐसी दवा तैयार नहीं हो जाती, तब तक हमें इसके साथ ही जीना है। और इसके साथ जीने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के ये असूल बनाने होंगे कि जब भी बाहर निकलेंगे मास्क का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और हो सके तो दस्तानों का इस्तेमाल करेंगे और लोगों से 2 फीट का फासला लाजमी रखेंगे। और जब घर वापस आएंगे तो अपने आप को सबसे पहले सैनिटाइज़ करेंगे और उसके बाद घर वालों के साथ बैठेंगे। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को और आपने आसपास हमारी पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगी को महफूज रख सकते हैं। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो इस बात पे बिलीव ही नहीं कर रही कि ये हकीकत है। ये हकीकत है मेरे भाई, खुदा के वास्ते इसको इग्नोर ना कीजिए और इस पे आप अमल कीजिए, जिससे आपकी ज़िंदगी महफूज रह सकती है। आप अगर महफूज हैं तो आपके बच्चे और आपके बुज़ुर्ग महफूज हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अब आप जबकि लॉकडाउन खुल गया है तो आपको डबल एसओपीज़, डबल एहतियात की ज़रूरत है, जिससे आप अपने आप को महफूज रख सकें और अपने अहल खाना को महफूज रख सकें। सिर्फ़ यही एक रास्ता है महफूज रहने का कि एहतियात, एहतियात और एहतियात। इसके अलावा कोई रास्ता फ़िलहाल नहीं है जब तक कि साइंसदान लगे हुए हैं कि कोई वैक्सीन तैयार हो जाए, कोई टैबलेट तैयार हो जाए, कोई इसकी
कुछ कोई दवाई तैयार हो जाए। जब तक ये नहीं होता आपने इसके साथ ही जीना है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।